2024 की तैयारी है ताकि केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी हो और कांग्रेस साइड हो जाए, और कांग्रेस साइड नहीं होने वाली है। नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए, योगी जी हटा दिए गए, शिवराज जी हटा दिए गए, तो एक तानाशाह सरकार चल रही है जो बी टीमों से अपना काम करवाती है। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी कार्यालय का घेराव है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। सर, आप सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं और आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं। चोर चोर मोसेरे भाई हैं, ये भ्रष्ट ही हैं और भ्रष्ट ही रहेंगे। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आज अन्ना हजारे को आना चाहिए कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। इन्होंने आबकारी नीति लाके हमारे दिल्ली के नौजवानों को और हम लोगों को बदनाम कर दिया है। गली गली में आज शराबी पड़े हुए हैं, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। ये कहाँ से ईमानदार है? जो आदमी ईमानदार होता है क्या वो इस तरह से काम करता है? इन्होंने बोला था 100 स्कूल बनाएंगे और 20 विश्वविद्यालय बनाएंगे। कहाँ हैं वो 100 स्कूल और 20 विश्वविद्यालय? ये सिर्फ आम आदमी को सपना दिखा सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को सपना देखना पसंद आता है, क्योंकि वो गरीब होता है, उसे पता होता है अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो हमारे बच्चों का भला होगा। वो अपने वोट को देता है पर बाद में ठगी ही महसूस करता है। कह रहे हैं ऐसी जांच हमारे अच्छे कामों को रोक नहीं पाएगी। हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अच्छे और बुरे काम तो दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं है सरकार सारे बुरे काम नहीं करती, पर जो बुरे काम उन्हें एक्सेप्ट तो करिए। सीबीआई आपकी है, आपके ही तो चचा हैं नरेंद्र मोदी, और आप उनकी बी टीम है। ना आपकी जांच होनी है ना कुछ होना है। ये 2024 की तैयारी है ताकि केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी हो और कांग्रेस साइड हो जाए, और कांग्रेस साइड नहीं होने वाली है। मतलब ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है 2024 को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए, योगी जी हटा दिए गए, शिवराज जी हटा दिए गए, तो एक तानाशाह सरकार चल रही है जो बी टीमों से अपना काम करवाती है, जिसमें केजरीवाल हैं, ओवैसी हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, आप और हम, सारी पार्टियां उनकी हैं, और जहां जहां भी वो तानाशाह जाता है अपनी पार्टियों को ख़त्म करता जाता है। आप इसका उदाहरण अभी बिहार देख लीजिए और महाराष्ट्र देख लीजिए। कहाँ शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने उन्हें बचाया था कि 2002 में कि साहब इनको रहने दीजिए, हिंदुत्व हैं, इन्होंने नहीं किया तो मुख्यमंत्री थे। आज शिवसेना को ही खत्म कर दिया, तो ये किसी के सगे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि विदेश में पहले न्यूज़पेपर पे छपा है कि दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर पूरा पेड न्यूज़ आई है। ये पेड न्यूज़ है, ये पेड न्यूज़। आप भी बीजेपी की बोली, बीजेपी की बोली नहीं बोलेंगे हम विपक्ष की बोली बोल रहे हैं। ये पेड न्यूज़ है, पैसा इनके पास इतना है, ये पेड करवा सकते हैं, हर चीज़ को पेड करवा सकते हैं। मैंने अभी आपसे बोला तो सही, 100 स्कूल कहाँ हैं, 20 विश्वविद्यालय कहाँ हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे? वो यही तो कहते थे अन्ना हजारे के आंदोलन में कि हम यहाँ 100 कॉलेज स्कूल बना देंगे, 20 विश्वविद्यालय बना देंगे। कहाँ है वो 20 विश्वविद्यालय? कहाँ है वो 100 कॉलेज, 100 स्कूल? कहाँ है? कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? सर, 2024 की आपने बात करी, तो गुजरात अभी आने वाला है, उससे पहले ही विधानसभा चुनाव है। गुजरात में बीजेपी कमज़ोर है, 27 साल से वो एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने मजबूत करना है आम आदमी पार्टी को, ताकि वहाँ कांग्रेस साइडलाइन हो जाए। इस वजह से वो उनको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मीडिया ही एक सहारा है। ये आप छोटी मीडिया, गोदी मीडिया तो उन्हीं को दिखाएगी ना जो वो बोलेंगे, इसलिए पेड न्यूज़ बोल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि परिवारवाद चलाया, इतने सालों में देश को नुकसान पहुंचा दिया, दोस्तवाद चलाया, उससे भी देश को नुकसान हो गया, हम भारतवाद लेकर आएंगे अब। क्या ये परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है? मोदी जी के 101 सांसद हैं जिन्हें परिवारवाद हैं। प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, राजनाथ सिंह, उनके लड़के, एक नोएडा से पंकज, एक नोएडा से सांसद हैं, एक लखनऊ से विधायक हैं। सारे परिवारवाद 101 सांसद हैं इस वक्त मोदी जी के, जो परिवार चाचा भतीजावाद में कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। मोदी जी के प्रण है, पहला प्रण वो कहते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाए। अगर विकसित राष्ट्र बनाने की बात थी तो आपने नोटबंदी क्यों करी साहब? देश को 30 साल पीछे क्यों भेजा? कितना काला धन आया सरकार पर, जनता को बताया क्यों नहीं आपने बोला कि मैं 50 दिन में चौराहे पे आऊँगा, आप आए क्यों नहीं? देश को कितना बेनिफिट हुआ 2 साल में? तो आप बता पाए कि 99.5 क्या कहते हैं हमारे पास पैसा वापस आया। तो काला धन कहाँ है? 1000 के नोट से काला धन जनरेट होता है, 2000 के नोट से। आज आप RTGS, UPI और NFT सब में आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। दूध में आपने टैक्स लगा दिया, दही में आपने टैक्स लगा दिया, अनाज में आपने टैक्स लगा दिया। इन चीज़ों से हमें भरमाने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई नहीं। सब अभी काफ़ी लोग जाएंगे, काफ़ी लोग बिके हुए हैं। सर,
हमने देखा पीएम मोदी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब इनडायरेक्टली तंज करते हैं कि परिवारवाद की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से जो युवाओं का टैलेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है, उसको मौका नहीं मिल पा रहा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। मदारी का टैलेंट तो सभी देखते हैं ना, हम लोग भी देखते हैं। वहाँ पे पैसे वाला भी होता है, डॉक्टर भी होता है, तो मदारी को रोज़ नए नए नाटक करने होते हैं, और जब नए नए नाटक करता है तो हम अपनी जेब से पैसे निकाल के देते हैं। तो वो नए नए नाटक होंगे, हम अपने वोट उनकी झोली में देंगे। आम जनता, हम तो कांग्रेसी, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, मरते दम तक देंगे कांग्रेस को वोट। आम जनता बहक जाती है, उनके बहकावे में आती है, वो इसलिए रोज़ नौटंकी करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जिनके बस की कुछ नहीं होता, जो देश को आगे ले जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ही बता दीजिए उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है। नोटबंदी से हाँ सबको ख़त्म कर दिया, जीएसटी से व्यापारियों को ख़त्म कर दिया, किसान आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, बोले मैं माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी मांगी है आपने? युवा को रोज़गार मिला नहीं। नल में जल के थ्रू आज बहुत सारे परिवारों को जल की सुविधा पहुंचाई, पीएम मोदी जी कह रहे हैं। और देश का गोवा एक ऐसा राज्य बना जहाँ पे आज नल के जरिए जल जा रहा है। गोवा केंद्र शासित प्रदेश है और पहला स्टेट ऐसा है जहाँ जीएसटी भी सिविल सामान कोड भी लागू है, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसको हमारी इंदिरा गांधी ने पुर्तगाल से आज़ाद करवाया था। तो वहाँ दिल्ली में देना नल में जल, तो हमें पता चलेगा। अब गोवा थोड़ी जाएगा आम आदमी देखने कि नल में जल। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, वहाँ भी बोला था चुनाव से पहले कि हम घर घर नल देंगे, घर घर जल देंगे। वहाँ तो नहीं दिया। मोदी जी जाके देख लें उत्तराखंड में, लोग वहाँ पानी, वहाँ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कहते थे, वो वहीं बर्बाद हो रही है। सर, सरकार कहती है कि कांग्रेस हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, काले टोटके, ये सब बयानबाजी सामने आती है। कांग्रेस कभी निराश नहीं हुई। ये क्या वो करेंगे? माफ़ी वीर हैं, इन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं। अभी गुजरात के सिलेबस में शहीद भगत सिंह को हटा के माफ़ी वीर सावरकर को शामिल किया इन्होंने। ये हम डरे नहीं हैं, हम कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, क्योंकि अवसरवादिता होती है राजनीति। कुछ अवसरवादिता में हमारे लोग चले गए हैं, पर हम डरे नहीं हैं। हम सड़कों पे लड़ेंगे। लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं, हम इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारे नेता लोकतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने हमें लोकतंत्र के मायने उन्होंने बताया, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। सर, आप पे आरोप लगता है कि जो भी पार्टी आपको हरा देती है उसको आप भ्रष्टाचारी पार्टी कह देते हैं। हमने कभी किसी को भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं कहा। जहाँ जहाँ विरोध करने वाली चीज़ें थी हमने वो विरोध करी। शराब की आबकारी नीति का हमने विरोध किया, जिसका आपको देखने को रिजल्ट मिला कि उन्होंने दबाव में आकर सरकारी आबकारी नीति को फिर लागू किया उन्होंने, प्राइवेट को हटा के। और पीछे भी हमने प्रदर्शन किया। ये तो आपको बिहार का चुनाव आपने देखा होगा, इन्होंने वहाँ पे जाके बोला था कि हम लगाएंगे फ्री में। तो ये हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने विरोध किया और वो फ्री में लगे। और उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रचार कर लिया। क्या प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक हैं? वैज्ञानिक जी की वहाँ फोटो लगनी चाहिए ना, या प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे? सर्वगुण संपन्न वही हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए सर।